दोस्तों, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ एनसीएल को लेकर, ये अपने आप में आप खुद कह सकते हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपका ही कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, आपका ही जवाब है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, सर मेरा एससी है मैकेनिकल में, ठीक है, इससे ज़्यादा है, लेकिन मेरा एससी मैकेनिकल है, मेरा ज़्यादा आया है, लेकिन कम वाला का लिस्ट में नेम आया है। अब ये बताइए आप क्या कह सकते हैं। 5 नंबर बोनस मिला है सबको, बोनस नहीं मिला है। इसमें जो है दो दो ऑप्शन सही कर दिया है, इसके वजह से कुछ कुछ जो है नंबर कैंडिडेट को बढ़ा है। टॉप 4 में एक ही सेंटर से जो है 5 लोग हैं। अब ये देखिए कैसे पॉसिबल है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। एक लड़का पूछ रहा है रिजल्ट बहुत फेयर हुआ है ब्रो, डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी। तो भाई आपका कंग्रेचुलेसन अगर आपका रिजल्ट हो रहा है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट आया, पूरा स्कैम चल रहा है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आया है, 100 में 100 वाला 19 साल का है, 3rd रैंक का है, वो माँ के पेट से पढ़ा था क्या। अब ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये कह रहे हैं कि सभी लोग ट्वीट करो और एनसीएल फॉरमैन को टैग करो। आप कर सकते हैं। ये देखिए लड़का बोल रहा है कि आई एम सेलेक्टेड, अच्छी बात है, कंग्रेचुलेसन। आप जो है मेहनती भी होंगे और आगे बढ़ने का भी होगा। अब एक लड़का कह रहा है टॉप 5 स्टूडेंट जो है, एक ही एग्ज़ाम सेंटर है। अब ये भी आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 76 एससी मैकेनिकल नॉट इन लिस्ट, बस 75 एससी हैव बीन लिस्ट। अब ये देखिए कैसे पॉसिबल है, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए साफ साफ बोल रहा है, मुझे 2 बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद अरे यार ये भी देखो 5 क्वेश्चन तो मिल रहा है, ये भी देखो पॉसिबल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपका नंबर बढ़ा भी है और घटा भी है। उसके बाद दोस्तों एक लड़का का कमेंट आया है कि सर डेट ऑफ 91 वाला का एलिजिबल हो गया कैसे। ये बात हम बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे आप पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 88 रैंक है, और कुछ जो है एससीसीएल में 85 पे होगा या नहीं होगा, अब तो डाउटफुल लग रहा है। अब चलिए, ये तो हमने आपको कमेंट पढ़ के दिखा दिए, अब हम इसका तहकीकात करते हैं पीडीएफ पे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो है आपका पीडीएफ रहने वाला है रिक्रूटमेंट भर्ती का, जो एनसीएल की तरफ से आया है। आयु सीमा, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को कोई छूट नहीं और अनारक्षित को कोई छूट नहीं। एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट है और ओबीसी को 3 साल का छूट है। समझ गए। अब आइए बात को हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके पीडीएफ पे हम ध्यान देते हैं। इसके पीडीएफ पे जब ध्यान देते हैं, चलिए हम मेन पीडीएफ पे आपको लेकर चलते हैं। मेन पीडीएफ ये रहा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये आपका है 91 डेट ऑफ बर्थ, 1900 लिखते हैं, 1991। ये आप देख सकते हो 1991 जो है यूआर में है, ठीक है। और आपका ये कैंडिडेट जो है पीडब्ल्यूडी में आ रहा है, जनरल में भी है और पीडब्ल्यूडी में है, ठीक है। और 1991 देखिए कितना कैंडिडेट को है, एससी में है, और आपका जो है यहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी नहीं है। उसके बाद एससी में है और ये पीडब्ल्यूडी नहीं है। 3 कैंडिडेट को देख लिए 1991। अब आइए कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं। 91 है तो इसको हम 92 मान सकते हैं, चलिए 92 मानते हैं। अगर हम कैलकुलेटर की बात करते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। अगर 92 8 कितना होता है 2000, 2000 और इधर मान लीजिए 25 प्लस 8, 33 साल। जबकि क्या है यूआर कैटेगरी में जो है आपका मतलब न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, एक बार और आप इस पीडीएफ को देख लीजिए। आप एक बार और इस पीडीएफ को देख लीजिए, यूआर में कोई छूट नहीं। उसके बाद ये भी देख लीजिए, अधिकतम आयु 30 वर्ष, जबकि इसका कितना हो रहा है 33 हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं।
ये हो गया। चलिए एक कैंडिडेट तो जो है ये पीडब्ल्यूडी है, तो चलो इसको चल सकता है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी को यहाँ पे आपको छूट मिल सकता है। देखिए 13 वर्ष 10 वर्ष का छूट है। लेकिन जो कैंडिडेट आपका URSC से है, ये देख सकते हैं ये पीडब्ल्यूडी नहीं है, तो इनको कैसे आया, और इनको नंबर आप देख सकते हैं 80 नंबर रहने वाला है। उसके बाद ये देखिए टॉपर कैंडिडेट को, टॉप 5 में 80 कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी नहीं है, लेकिन ये जो है 97 है। ये आप देख लीजिए। मैं ये कहूँगा फ्रॉड भी हुआ है और रिजल्ट पब्लिशन में गलती भी हुआ है। अब आइए चलिए 91 तो देख लिए हैं। अब 87 1987 डेट ऑफ बर्थ जो है, कौन कैंडिडेट है जो भी हो, जनरल में है, पीडब्ल्यूडी नहीं है, इसको जो है 71 नंबर है। अब आइए 1987 जनरल में है, ठीक है, पीडब्ल्यूडी नहीं है, इसको 63 नंबर है। अब आइए हम कैलकुलेट पे करते हैं। 87 है तो चलिए आप इसको 88 ही मानिए। 88 2000 में से 88 घटाते हैं, 1988 12 साल इधर हो गया। चलिए हाँ, उधर आप 25 ही रखिए। 37 साल इनका एज हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। 37 साल हो रहा है। लेकिन ये कैंडिडेट को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है डीवी के लिए, जो है ये मेरिट में भी जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो भी हो। ये आप देख लिए कहाँ गलती हुआ है। अब आइए दूसरा गलती दिखते हैं। चलिए इसका बात तो हम कर लिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ 2007 का। चलिए 2007 में इसका है जन्म, ठीक है, ओबीसी एनसीएल में है, पीडब्ल्यूडी भी नहीं है, और इसको नंबर 98 है। अब 2007 को चलिए हम यहाँ पे एज पे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर है, एज पे कैलकुलेट करते हैं। 8वां महीना है तो चलिए 2007 ही रखिए। 26 में से अगर हम 7 घटा देंगे, 19 साल। 19 साल में लोग माँ का पेट में ही रहता है। मतलब कि समझिए, माँ का पेट खाने का मतलब ये नहीं, आपका अभी जो है 10th क्लियर हुआ है, 12th क्लियर हुआ है, और आप जो है डिप्लोमा कर लिया, तब तैयार करके तब आप कंपटीशन में आ गए हैं 19 साल में। चलिए अच्छी बात है। एक आदमी रहेगा तब, दूसरा आदमी भी ओबीसी एनसीएल है, ठीक है, और आपका जो है इस नंबर 85 है। मतलब तुरंत आप पास आउट भी नहीं हुए डिप्लोमा, और आप जो है 85 नंबर ले आएंगे एग्ज़ाम में। मामूली लग रहा है, मामूली लग रहा है। ये देखिए 86 नंबर है, ये देखिए 87 नंबर है। मतलब कि हम खुद अभी 27 साल के हैं। हम 2014 में मैट्रिक किए हैं और इंटर किए हैं 2016 में, और 19 में डिप्लोमा किए हैं। हम खुद 19 में डिप्लोमा किए 18 साल में, और अभी से नौकरी करते करते जो है ये नौकरी नहीं लगते लगते 6 साल हो गया है, और ये माँ के पेट में ही ले लिया जो। आप खुद गाली दीजिएगा, मैं गाली नहीं दूंगा, आप दीजिए। 2006 ईस्वी का देखिए 7 से 8 कैंडिडेट हैं। चलिए इसको जो है हम 6 साल ही कर लेते हैं। चलिए 20 साल के एज में आप नौकरी ले रहे हैं, वाह भाई वाह, टॉपर में आ रहे हैं। देखिए एक कैंडिडेट नहीं, 8 कैंडिडेट। 110% जो है। अब आप लोग बताइए कि क्या हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम कमेंट पढ़ते हैं। अभी तक तो आपको हम प्रूफ ही दिखा रहे थे। अब आपका यहाँ पे हम कमेंट पढ़ते हैं। देखिए सब डाटा हम रखे हुए थे पहले से। अब देखिए यहाँ पे जो कमेंट है ये बता रहा है 5 स्टूडेंट के एग्ज़ाम सेंटर एक ही है, और टॉप 10 में है, टॉप 10 में आ रहा है। अब ये इसका बात तो इलेक्ट्रिकल का हो गया, और ये बात मैकेनिकल का हो गया। अब आप लोग क्या कहिएगा बताइए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि निगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन 100 में 100 कैसे आएगा भाई। 98 क्या, 95 क्या, 95 आएगा? नहीं आएगा। क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है डिपार्टमेंट में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब आपके पास कौन ऑप्शन बचा है, चलिए हम बताते हैं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, मेल जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एनसीएल के ऑफिशियल मेल को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए,
ठीक है। और अगर होता है तो बहुत सारे दोस्त जो है मिलिए, एक ग्रुप बनाइए, और आप लोग जो है किसी सर के मदद से, और भी कोई 2 चार सर आ जाएंगे सामने तो उसकी मदद से ट्विटर कैंपेन कीजिए। हमको नहीं लग रहा है ट्विटर पे होगा, मेल आप ज़्यादा कीजिए, मेल कीजिए। मेल में ये लिखिए कि रिजल्ट को रिवाइज करो। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट बोलोगे जैसा जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो क्या करेगा, उनको भी करना होगा। आप गलत चीज़ का शिकार हो रहे हैं। आप रिजल्ट को रिवाइज कीजिए। आपका नंबर तो अच्छा ही है, लेकिन जो लड़का फ्रॉडगिरी करके अंदर जा रहा है, 8 10 15 18 20 25 30 लड़का 50 लड़का को हम ले सकते हैं टारगेट पे, वो क्यों जा रहा है, किस हिसाब से जा रहा है, आप खुद देखिए इस चीज़ को। मैं नहीं कहूँगा। आप मेल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अगर ट्विटर का प्रॉब्लम बनता है तो देखते हैं, अगर है तो होता है तो इस रिजल्ट को रिवाइज करवाइए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप लोग भी करप्शन का शिकार हो रहे हैं, मैं यही कहूँगा। और जितना हो सके बन सकता है मैं भी आपके प्रोटेस्ट में रहूँगा, लेकिन आप लोग एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, प्रोटेस्ट जो है ऑनलाइन करना होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद डीवी का डेट मात्र 10 दिन बाकी है। कुछ नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। बस जो भी कैंडिडेट आप चाहते हैं कि हमारी बात अगर सही है तो ही आप कीजिए, नहीं तो फिर भूल जाइए, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की तरह दागो और भूल जाइए। करप्शन का शिकार होना है तो होइए। और इतना ज़्यादा कटअप हो रहा था SCCL का, क्या होगा ये आप ही सोच लीजिए। फिलहाल में आप लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। मैंने आप लोग को विथ प्रूफ अपना कमेंट सब बता दिया है 24 घंटा का अपडेट का।